हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की। ये वो राज्य है जो पिछले कुछ सालों से लगातार खबरों में है, लेकिन अच्छी वजहों से नहीं। 3 मई 2023 को यहाँ जो हिंसा भड़की, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। आज मैं आपको इस पूरे मामले की पूरी कहानी बताने वाला हूं, इतिहास से लेकर वजहों तक और वर्तमान स्थिति तक। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर का इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ पर मैतेई राजाओं का राज था, जो इम्फाल घाटी में बसे थे। 1891 में एंग्लो मणिपुर युद्ध के बाद अंग्रेज़ों ने यहाँ कब्जा कर लिया था। मणिपुर की बात करें तो दो मुख्य भाग हैं, इम्फाल घाटी और पहाड़ी इलाके। इम्फाल घाटी जो राज्य के 10% इलाके में 57% आबादी रहती है और जो ज़्यादातर मैतेई हैं। पहाड़ी इलाके जो 90% इलाके में 43% आबादी रहती है, जो कि ज़्यादातर कुकीज़ो और नागा जनजातियों के लोग हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान फूट डालो और राज करो की नीति ने इन दोनों समुदायों के बीच की दूरी को और बढ़ा दिया था। 1947 में जब मणिपुर भारत में शामिल हुआ तो कुछ बदलाव हुए। पहाड़ी जनजातियों को अनुसूचित जनजाति या एसटी का दर्जा मिला। मैतेई समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग या ओबीसी का दर्जा मिला। पहाड़ी इलाकों में जनजातियों की जमीनों की सुरक्षा के लिए 1960 में मणिपुर भूमि राजस्व और सुधार अधिनियम बनाया गया। इस कानून के तहत गैर जनजाति लोगों को पहाड़ी इलाकों में जमीन खरीदने पर रोक थी। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर तनाव कैसे बढ़ा 2015 से 2023 के बीच में। 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह ने 3 विवादास्पद बिल पेश किए, जिनमें जमीन के कानूनों में बदलाव और दूसरा इनर लाइन परमिट ILP की मांग। कुकी समुदायों को डर था कि इन बिलों से उनकी पहचान और जमीनों को खतरा आएगा। विरोध प्रदर्शन हुए, जिसमें पुलिस फायरिंग में 9 कुकी प्रदर्शनकारी मारे गए। 2017 में नरेंद्र बीरेन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी पहली बार सत्ता में आई। 2022 में दोबारा जीत हासिल की। बीरेन सिंह खुद मैतेई समुदाय से हैं और उन्होंने अपनी नीतियों में मैतेई हितों को प्राथमिकता दी। बीरेन सिंह सरकार ने कुकी बाहुल इलाकों में अफीम की खेती और नशीली दवाओं के कारोबार को बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन आलोचकों का कहना था कि ये चुनिंदा तरीके से कुकी समुदाय को निशाना बनाने वाला था, क्योंकि इस तस्करी में हर समुदाय के लोग शामिल थे। 2022-2023 में सरकार ने कुकी बाहुल इलाकों में संरक्षित वन क्षेत्रों को लेकर नए नियम बनाए, जिससे कई कुकी गांव के लोग अतिक्रमणकारी बन गए। ज्यादातर बेदखली के आदेश दिए गए। 2021 में म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां से हजारों चिन कुकी से जुड़े हुए लोग होते हैं शरणार्थी मणिपुर आए। सरकार ने इन्हें जनसांख्यिकीय बदलाव की साजिश करार दिया। अब हम बात करते हैं कि 3 मई 2023 को हिंसा कैसे भड़की। 2012 से मैतेई समुदाय के कुछ संगठन एसटी का जो दर्जा होता है उसकी मांग कर रहे थे। 14 अप्रैल 1923 को मणिपुर हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा देने की सिफारिशों पर विचार किया जाना चाहिए।
कुकी समुदाय को डर था कि अगर मैतेई को एसटी मिल गया तो वे पहाड़ी इलाकों की जमीन खरीद सकेंगे और कुकी इलाकों में अपना वर्चस्व बढ़ा सकेंगे। 3 मई 2023 को कुकी और अन्य जनजाति संगठनों ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। इस रैली के बाद चुरांचांदपुर और बिष्णुपुर जिलों की सीमा पर हिंसा भड़की। मैतेई भीड़ ने कुकी बस्तियों में आग लगाना शुरू कर दिया। हथियारों से लैस भीड़ ने पुलिस स्टेशनों को भी लूट लिया। 6000 से ज्यादा हथियार और 6 लाख राउंड गोलियां लूटी गईं। अब यहां पर जो सबसे दर्दनाक घटनाएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। 2 कुकी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उन्हें निर्वस्त्र करके उनका वीडियो बनाया गया, जो कि 2023 की जुलाई में काफी वायरल हो गया। 400 से ज्यादा चर्च और 130 से ज्यादा मंदिर जलाए गए। अकेले एक हफ्ते में 77 कुकी और 10 मैतेई मारे गए। अब इन सब पर मैतेई क्या कहते हैं? उनका कहना है कि कुकी जो है वो अवैध प्रवासी हैं जो म्यांमार से आए हैं। कुकी इलाकों में नशीली दवाओं का कारोबार और अफीम की खेती होती है। मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता खतरे में है। अब यहाँ पर इस बात का जो दूसरा पहलू है, कुकी समुदाय वो लोग क्या कहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। उनका कहना है कि वे हजारों सालों से मणिपुर में रह रहे हैं। सरकार चुनिंदा तरीके से उन्हें निशाना बना रही है। मैतेई वर्चस्व और उनके अस्तित्व के लिए खतरा हैं। उनके गांव, चर्च और घर व्यवस्थित तरीके से जलाए गए हैं। अब हम बात करते हैं वहां की मौजूदा स्थिति, मतलब 2024 से 2026 के बीच में वहां क्या स्थिति है इसके बारे में। सबसे पहली बात, हिंसा का आंकड़ा। 258 से ज्यादा मौतें हुई हैं। सरकारी आंकड़ा है जो कि नवंबर 2024 में पेश किया गया। 60,000 से ज्यादा विस्थापित किए गए जो अभी भी राहत शिविरों में रह रहे हैं। तीसरा, 4,786 घर जलाए गए। अब हम बात करते हैं बीरेन सिंह के इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन के बारे में। 9 फरवरी 2025 को एन बीरेन सिंह ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। वजह क्या थी? सुप्रीम कोर्ट में एक ऑडियो टेप पेश किया गया जिसमें बीरेन सिंह खुद हिंसा भड़काने की बात करते सुनाई देते हैं। फॉरेंसिक लैब ने 93% निश्चितता के साथ कहा कि ये आवाज उन्हीं की है। 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया। अब हम बात करते हैं वहां पर प्रेजेंट माहौल की। तो क्या माहौल पूरी तरीके से शांत हुआ है? नहीं, पूरी तरीके से माहौल अभी भी मणिपुर में शांत नहीं हुआ है। मणिपुर अब भौगोलिक रूप से बटा हुआ है। घाटी और पहाड़ियां अलग अलग हो गई हैं। बफर जोन यानी स्थायी सीमा बनाई गई हैं। अलग अलग जिलों में सेपरेशन डे या अलगाव दिवस मनाया गया है। अब हम बात करते हैं राहत शिविरों की दयनीय स्थिति की। 58,000 से ज्यादा लोग अभी भी 281 राहत शिविरों में रह रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहाल हैं और बेहद खराब स्थिति में हैं। 100 परिवार 2-3 शौचालय इस्तेमाल कर रहे हैं। खाने की जो गुणवत्ता है वो बहुत ज्यादा खराब है। 2007 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन 400 से ज्यादा आरोपियों में से किसी को भी सजा नहीं हुई। ये होती है जवाबदेही की कमी, जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं। कुकी विधायक वोंगजोगिन वोल्टे, जो मई 2023 में मैतेई भीड़ के हमले में घायल हुए थे, का फरवरी 2025 में निधन हो गया। उनके शव को अब तक दफनाया नहीं गया है। सामूहिक बलात्कार मामले में अभी तक
कोई सजा नहीं हुई है। अब हम बात करते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष की। दोस्तों, मणिपुर का मामला सिर्फ एक दंगा नहीं है, ये दशकों की उपेक्षा, गलत नीतियों, जनसांख्यिकी, डर और सत्ता की राजनीति का नतीजा है। 3 साल बाद भी आज भी हालात वहां पर सुधरे नहीं हैं। एक कुकी कार्यकर्ता ने कहा, सच्चाई ये है कि मणिपुर कभी पहले जैसा नहीं होगा। भरोसा इतना गहरा टूट चुका है कि हम फिर कभी साथ नहीं रह सकते। ये सिर्फ मणिपुर का संकट नहीं है, ये पूरे भारत के लिए एक चेतावनी है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, बाय।